हेलो दोस्तों, आपका अपने वीआईपी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के नियम से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम में। चलिए उसको आज देखने वाले हैं। देखिए, पहला कहता है न्यूटन का गति का नियम पढ़ना है। सुनिए, तो न्यूटन साहब ने, सर आइजक न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में, कब 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन का गति का नियम को प्रतिपादन किए थे। इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किए। पहला नियम कहता है, पहला नियम जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम, याद रखिएगा। यानी कि पहला न्यूटन के गति का पहला नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरा नियम है, दूसरा नियम न्यूटन साहब का दूसरा नियम को कहा जाता है संवेग का नियम। क्या कहा जाता है? संवेग का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, संवेग का नियम। सुनिए, और तीसरा नियम है, तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ है, इसे क्या कहा जाता है? तभी यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि याद रखिएगा, न्यूटन के गति के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सुनिए, पहला नियम कहता है, न्यूटन के गति का पहला नियम जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। ये नियम क्या कहता है और समझते हैं इसको क्या कहता है। सुनिए क्या कहता है। कहता है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो भैया वह विराम की अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है। और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करना चाहिए। वो बात कहता है यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है। और यदि गति की अवस्था में है तो भैया गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करना चाहिए। लिख लीजिएगा, जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात कहता है, समझे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को तो भैया कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, उसी समय बता दी है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। ये बात याद रखिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा प्राप्त होता है? तो भैया याद रखिएगा, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। तीसरा जो क्वेश्चन उठता है, तो जड़त्व कहता है, जड़त्व है उसके द्रव्यमान के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। याद रखना होगा कि जड़त्व है, जड़त्व द्रव्यमान के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। जड़त्व है उसके द्रव्यमान के क्या हो जाता है? समानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु में जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा, किसी वस्तु में जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व उतना ही होगा। जैसे एगो मोटरसाइकिल है, जैसे एगो मोटरसाइकिल की बात किया जाए, मोटरसाइकिल, जैसे एगो मोटरसाइकिल की बात किया जाता है, एगो ट्रेन की बात किया जाता है, तो कहेगा मोटरसाइकिल और ट्रेन में किसका जड़त्व ज्यादा होगा? किसका जड़त्व ज्यादा होगा? तो आपको ध्यान में रखना होगा, ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है। और इसका मोटरसाइकिल का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। यानी इसका वजन पर, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व है से। इतना याद रखना होगा। यानी कि ट्रेन का है तो भैया द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन मोटरसाइकिल का क्या होगा? द्रव्यमान कम होगा। यानी कि इसका जड़त्व भी कम होगा। यानी कि ट्रेन का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो भैया जड़त्व भी ज्यादा रहेगा, और इसका द्रव्यमान कम है तो भैया जड़त्व भी कम रहेगा। एकदम याद रखिएगा। यानी कि ट्रेन का है ना, तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक है तो, और मोटरसाइकिल का द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब जड़त्व भी कम होगा। यानी कि समझ गए, जड़त्व है सब द्रव्यमान के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। चलिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट थर्ड लॉ। सुनिए, एक बात और समझते हैं। जड़त्व पर आइए गए हैं तो इसका चर्चा अच्छा से कर ही लेते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विराम के जड़त्व और एक होता है गति के जड़त्व। पढ़े हैं कि नहीं? आप लोग जानते होंगे। चलिए उसको एक मिटा कर लिख देते। सुनिए, जड़त्व है, जड़त्व होते हैं 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। सुनिए, जड़त्व है से 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है विराम के जड़त्व। क्या होता है? विराम के जड़त्व। ठीक है। और एक होता है गति के जड़त्व। सुनिए, एक तो होता है विराम के जड़त्व, एक होता है गति के जड़त्व। तो भैया विराम के जड़त्व में क्या होगा और गति के जड़त्व में क्या होगा ना, ये सब चलिए देखते हैं। कुछ देर रुक जाते हैं।
चलिए देखते हैं विराम के जरूरत के कुछ उदाहरण भी है, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कहता है भैया बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से ना, बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से क्या होता है, आदमी पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। जैसे आप सीट पर बैठल है, एक बाइक गाड़ी चल दिया तो आप क्या है, पीछे पीछे की ओर में झुक जाते हैं। यानी कि कहता है विराम के जरूरत के उदाहरण है भैया बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसकी यात्री होता है भैया पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है ना। जब कंबल को डंडे से या कंबल को एक बार झाड़ते हैं, जोर से झाड़ने पर उसके क्या होता है, धुलकन होते हैं से इधर उधर भटकने लगता है। तो ये सब होता है विराम के जड़त्व के उदाहरण है, समझे। देखिए अब है गति के जड़त्व के उदाहरण क्या होता है, तो सुनिए। गति के जड़त्व के उदाहरण कहता है चलती हुई गाड़ी से चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने से क्या होता है, चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने से उसकी यात्री होता है आगे की ओर झुक जाता है ना। जैसे आप मोटरसाइकिल चला है, एक ब्रेक मार देंगे तो कहाँ जाएंगे, मोटरसाइकिल के चक्का के आगे गिरेंगे। यानी कि कहता है गति के जड़त्व के सब उदाहरण हुआ, ठीक है। गति के जड़त्व के उदाहरण हुआ, जैसे कहता है दौड़ता हुआ व्यक्ति है एकाएक नहीं रुक सकता है। क्यों नहीं रुकेगा, तो भैया यह गति के जड़त्व के कारण हुआ, क्योंकि दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता है ना। दूसरा है भैया लंबी कूद अगर आपको लगाना है तो भैया तेजी से दौड़ना पड़ेगा, यानी कि लंबी कूद लगाने के लिए यात्री तेजी से दौड़ता है ना। ये सब है यानी कि गति के जड़त्व के उदाहरण है। चलिए आप चलते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, वो चलिए चलते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। सुनिए, कहता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है जिसे हम लोग कहते हैं संवेग का नियम। संवेग का नियम, सुनिए, संवेग का नियम को दूसरा नियम कहा जाता है न्यूटन की गति का, समझे। संवेग के गति का कहता है संवेग का नियम, यानी कि न्यूटन के गति के दूसरा नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग का नियम कहता है। ये क्या कहता है से देखते हैं। कहता है किसी वस्तु में, देख लेते हैं, कुछ मिनट रुक जाइए। चलिए देखते क्या कहता है न्यूटन के गति का सेकंड लॉ क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहा जाता है, वो देखते हैं। देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है जिसे हम लोग कहते हैं संवेग का नियम। ये क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है, बस थोड़ा याद रखिएगा, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर है तो भैया बल के सीधे समानुपाती हो जाता है। हाँ याद रखिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है तो उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती हो जाता है। किसके समानुपाती, बल के समानुपाती होता है। तो भैया कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो भैया संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो पी बराबर क्या होता है, एम भी। पी बराबर क्या होता है, एम भी। तो पी को कहता है संवेग, एम को द्रव्यमान और भी को वेग कहते हैं। पी को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, संवेग, ठीक है। एम को जानते हैं आप लोग मास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। अभी को तो जानवे करते हैं, वेग वेलोसिटी होता है। तो कहता है संवेग क्या होता है वो समझ लीजिए। संवेग होता है किसी वस्तु को संवेग होता है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग कहते हैं। यानी कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, यानी कि बल के समानुपाती होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है बल के समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन। तो भैया P2 माइनस P1, तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब अट्टे दर, दर माने टाइम होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती हो जाएगा। याद रखिएगा, F समानुपाती P2 माइनस P1 बट्टे T हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो F समानुपाती, ठीक है। अब कहता है कि क्या है, P2 लिखा हुआ है, यानी कि द्रव्यमान सेम रहेगा, इसका भी द्रव्यमान सेम रहेगा, इसका भी द्रव्यमान सेम रहेगा। ये हुआ P2, यानी कि अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम द्रव्यमान ठीक रहेगा। ये अंतिम वेग, देखिए अंतिम वेग हुआ ये प्रारंभिक वेग, अगर टाइम हो जाएगा। यानी कि F समानुपाती एम एम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, V माइनस यू बट टी। तो सुनिए F के रहने देते हैं, समानुपाती रहने देते हैं, ठीक है। M को रहने देते हैं। अब देखिए V माइनस यू बाई टी, आप पढ़े होंगे A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी, नहीं पढ़े हैं, जानते होंगे। यानी कि F समानुपाती M लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। IC को यहाँ से अगर साइड करेंगे तो F असमानुपाती हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगना चाहिए। तो देखो समानुपाती हटाते में कोई कांस्टेंट के मार देते हैं MA, यानी कि F बराबर क्या होता है,
के एम ए, के को साइड करते हैं, के क्या है नियतांक है, कांस्टेंट है, यानी कि एफ बराबर क्या हो गया एम ए। यानी कि याद रखिएगा न्यूटन के गति के दूसरा नियम से भैया बल का व्यंजक प्राप्त हो गया। किसका व्यंजक? बल का व्यंजक। सुनिए पहले मिटाते हैं इसका, सुनिए कहता है न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक, किसका? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। याद रखिएगा न्यूटन के किसके गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो कहिएगा दूसरा नियम से, न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यानी कि F बराबर क्या होता है एम ए प्राप्त होता है। समझे? F बराबर क्या होता है एम ए। संवेग के बारे में अभी समझे ना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी कि कहते हैं P बराबर क्या कहते हैं एम भी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग। तो सुनिए द्रव्यमान देखिए संवेग का ऐसा ही मात्रक तनका समझ लीजिए, ऐसा इम्पोर्टेंट है। संवेग का ऐसा ही मात्रक कहा जाता है। तो सुनिए द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? केजी में मापते हैं। अब वेग को क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं कि नहीं? तो सुनिए द्रव्यमान का मात्रक देखिए संवेग का मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसा मात्रक निकाला जाता है। समझे? अब चलिए देखते हैं न्यूटन की गति का थर्ड लॉ क्या कहता है, वो समझते हैं। देखिए यहो मिला हटाइए देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सुनिए न्यूटन की गति के तीसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। समझे? न्यूटन गति के तीसरा नियम क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। चलिए देखते हैं न्यूटन के तीसरा गति का नियम क्या कहता है। कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझे ना? न्यूटन गति के तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। देखिए कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होता है। याद रखिएगा न्यूटन गति का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं न्यूटन की गति का थर्ड लॉ कहते हैं। देखिए इसका कुछ उदाहरण है। जैसे कहता है इसका कुछ उदाहरण है, जैसे कहता है कि नाव से कूदते समय, नाव से है नहीं, मान लीजिए नाव है, क्या है? नाव से कूदते समय है, नाव थोड़ा पीछे की ओर क्या हो जाता है? पीछे की ओर भाग जाता है ना। यानी कि नाव से कूदते समय नाव पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर भाग जाना, ये क्या होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। जैसे कहा जाता है रॉकेट के बारे में जानते हैं ना? रॉकेट क्या होता है? रॉकेट अगर चलता है तो उससे क्या नीचे की ओर धुआं यानी कि धक्का क्यों मारता है? जैसे कहता है बंदूक से अगर गोली छोड़ता है तो बंदूक थोड़ा देर के लिए क्या पीछे की ओर झटका मारता है। तो ऐसा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। समझे? तीसरा नियम है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट सूत्र सब है वो देख लेते हैं। याद रखिएगा ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। अगला वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा ना उसको हम करेंगे। इसके लिए सूत्र कुछ बता देते हैं। ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं v क्या होता है? v जानते हैं हम लोग अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग होता है। ठीक है? u क्या हो जाता है? प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग। ठीक है? टी क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है यानी कि समय। ये सब जानवे करते हैं ना। अब एक फॉर्मूला और होता है, ए बराबर क्या होता है? एम ए। ए बराबर क्या होता है? एम ए। यानी कि बल है भैया द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है? गुणनफल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बल के बारे में नहीं जानते हैं? आप लोग पढ़े हैं धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, नहीं जानते हैं? पांचवा छठा में पढ़े होंगे धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। या बोल सकते हैं दूसरा तरीका से द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या कहते हैं? लोग बल कहते हैं। द्रव्यमान और गुणनफल के त्वरण के क्या कहते हैं? बल कहते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन सब लाएंगे, गति से संबंधित न्यूमेरिकल है ना उससे उस सब क्वेश्चन लाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।